एक सजग नागरिक महिला के द्वारा मुझे आज दूरभाष पर यह संदेश प्राप्त हुआ कि शिमला बाईपास सेंट जूड स्कूल के निकट चौधरी चरण सिंह चौराहे पर काफी दिनों से वो कुछ बच्चों को गाड़ी की सफाई करके भीख मांगता हुआ देख रही है। मैंने यह संदेश व्हाट्सएप के द्वारा डीएम देहरादून सुवन जी को प्रेषित किया और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन बच्चों को रेस्क्यू कराकर समर्पण खुला आश्रय गृह में बच्चों को भेज दिया गया है और कल वो CWC के माध्यम से उनकी काउंसलिंग होगी। और मुझे बहुत हर्ष है कि एक चेतना आ रही है हमारे समाज में। हम बच्चों को भिक्षावृत्ति जैसे घिनौने कृत्य करते हुए देखकर सिर्फ अफसोस नहीं कर रहे हैं, पर कुछ सॉलिड कर रहे हैं, कोई एक्शन ले रहे हैं। और मैं एक बार फिर से अपने सभी नागरिकों से यह अपील करूंगी कि जहां कहीं भी आप बच्चे को भिक्षावृत्ति में या बाल श्रम में लिप्त पाएं या उसे किसी कठिनाई में देखें, तुरंत 1098 पर आप कॉल करें ताकि हम उन बच्चों की सहायता अर्थ तुरंत पहुंच सकें। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो देहरादून के अंदर, हमारे उत्तराखंड के यहाँ भी देखा जाए तो बच्चे जगह जगह सड़कों पर गाड़ियां साफ करते हैं या होटलों में काम करते हैं। ऐसी स्थिति में बाल आयोग की महिला अध्यक्ष, उनको भी कहीं न कहीं सूचना प्राप्त हो रही है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बाल आयोग की जो अध्यक्ष है गीता खन्ना, तो मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने जो ये कार्य किया है कि भाई जो रोड पे बच्चे मांग रहे हैं, गाड़ी साफ करके पैसे मांगने हैं, और छोटे छोटे बच्चों, नाबालिग बच्चे जो होटलों में भी काम कर रहे हैं, अगर इस पे वो सही ढंग से काम कर रही है तो उनको बधाई, क्योंकि इन बच्चों को तालीम चाहिए और उसके लिए वो जो कार्रवाई कर रही हैं तो वो सही है। और अगर वो इसी तरीके से काम करें कि भाई किसी भेदभाव के ना करके, और ये जो सिंगलों पे जो बच्चे मांगते हैं और होटलों में जो उस तरीके से काम करते हैं और उनको सही दिशा दिखाने का अगर काम कर रही है तो अच्छा काम है, उसके लिए वो बधाई की पात्र है। दूसरा सवाल और है, जैसे स्कूलों में कुछ आर्थिक स्थिति के कारण प्राइवेट स्कूलों का जो पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, वो बाल आयोग में शिकायत लेकर जाते हैं, तो उसमें भी एक तरीके से आदमी को एक अधिकार होता है वहां जाने का, तो उस पर भी कार्रवाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो पेरेंट्स हैं उनका अधिकार ठीक है, लेकिन जो वो अपनी शिकायत लेके जाते हैं तो उस पर अगर कार्रवाई की बात है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जांच में ये भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई उसमें धर्म जाति का नहीं होना चाहिए कि भी ये स्कूल किसी भी कम्युनिटी का है, चाहे वो कोई भी स्कूल चला रहा है, उसमें धर्म जात पे ना जाके और उसको सही तरीके से अगर उसमें जांच कराई जाए कि वो वास्तविकता में जो शिकायत लेके गए हैं, जो शिकायत करते हैं, वो शिकायत सही भी है या नहीं, उसकी सही तरीके से किसी बिना भेदभाव के या बिना किसी की शिकायत के ऊपर, या मान लिए कोई भी आदमी उस स्कूल के प्रति कोई ये उसकी खिलाफत या मुखालफत चाहता है कि भाई उसकी आपस की कोई रंजिश है और वो उसकी शिकायत करता है, उसकी शिकायत पे ना करके बल्कि आप उसकी निष्पक्ष जांच करिए और जो सही है उसको सही पाइए, और जो गलत है, अगर वो गलत है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर जहां तक बहुत ज्यादा खराब मामला है और उसमें उसकी जांच सही तरीके से हो जाती है, तो अगर उसको उसकी मान्यता रद्द करने की बात है तो उसकी मान्यता भी रद्द होनी चाहिए, क्योंकि जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के दायरे में कोई काम होना चाहिए।